हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं और मार्केट में वर्क कैसे करती हैं। ओके, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जान गए चारों चारों के बारे में, मतलब लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में, तो आप खुद से पता लगा सकते हैं ऑप्शन चेन का डाटा देख के कि ओआई और प्राइस को देखना है आपको, और पता लगा सकते हैं कि क्या मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। ओके, और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब एक बार डेटा देखें, उससे आपको पता लग जाए कि हाँ, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, ठीक है। और हाँ, आप सब में से किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, फ्री कोर्स है, आपको जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद ये सारी ट्यूटोरियल वीडियो आपके मिल जाएंगी, सारी चीज़ें वहाँ से आप सीख सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल देंगे आपको। और आने वाले समय में और भी चीज़ें, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, और भी बहुत सारी इक्विटी ट्रेडिंग जो भी हैं, वो सारे के बारे में बात किया जाएगा। और कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इन सारों का सिंगल सिंगल वीडियो, एक एक वीडियो आपको बना के मिले, मतलब बना के आपको यहाँ पे डाल देंगे, उसका भी प्लेलिस्ट करके। तो इसके लिए चैनल पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि ये सब क्या होता है, इसके बारे में आज बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग बिल्डअप के बारे में। लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है? ओके, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है ना, एक इजी लैंग्वेज में बोले तो स्ट्रॉन्ग बुलिस बोल सकते हैं इसको। मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिस, जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिस है, ऊपर की तरफ जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा और भी ऊपर जाएगी। और ये क्यों जाएगी? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिस है, इसको बोल सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग बुलिस। अभी आगे ये सब हम बताएंगे कि हाँ, ये सब कैसे स्ट्रॉन्ग बुलिस है, डेटा कैसे देख के और पता करना है। पहले इन सब के बारे में जान लीजिए कि ये होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है एक एक चीज़ का। ठीक है, उसके बाद हम सब आपको बताएंगे, क्योंकि ठीक है। बात कर लेते हैं हम शॉर्ट कवरिंग के बारे में। तो आपका ये हो गया शॉर्ट कवरिंग। तो आपने कई बार देखा होगा, जब मार्केट बुलिश रहता है, ऊपर की तरफ जाते जाते रहता है ना, तो कई बार होता है ना कि मार्केट एक बार गिरता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, नीचे की तरफ आता है। तो ये जब यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है ना, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका जब इतना दूर जब नीचे की तरफ आया, जब इसका कवरिंग करता है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या सेलर्स आए होंगे, शॉर्ट किए होंगे, तभी ना यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो इसके बाद होता ये है कि मार्केट में फिर से तुरंत यहाँ से एक बार बाइंग आने लगता है, और जो ये हाई होता है ना, बाइंग करते हुए इस हाई को नेक्स्ट, मतलब नया एक हाई लगा देता है। तो ये जो शॉर्ट हुआ रहता है ना, यहाँ पे जो भी शॉर्ट हुआ रहता है, वो यहाँ पे क्या करता है, कवर करता है। ओके, कवर करता है, बट ये एक बुलिश ट्रेंड में ही होता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चलता है, एक बुलिश ट्रेंड में ही होता है। ठीक है, हायर हाई लगाते चलता है। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं ना वीक बुलिश। बुलिश तो होता है बट वीक होता है, ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, मतलब बायर्स होते हैं, फिर से कभी सेलर्स आते हैं, फिर से बायर्स होते हैं, मतलब जितना गिरता है उसको कवर करते हुए मार्केट उसका हाई तोड़ के उसके ऊपर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट कवरिंग करना, मतलब जितना गिरा उसको कवर कर लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट बिल्डअप के बारे में कि शॉर्ट बिल्डअप होता क्या है। तो शॉर्ट बिल्डअप जो हमारा होता है ना, वो कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बियरिश, मतलब इसको कह सकते हैं दूसरे नाम से स्ट्रॉन्ग बियरिश। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश। वीडियो को छोड़िएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा कि क्यों ये सब होता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश या वीक बुलिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश या वीक बियरिश। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाए क्यों होता है। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट बिल्डअप को दूसरे तरीके से कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात कर ले लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में। लॉन्ग अनवाइंडिंग बोले तो ये जो होता है ना, ये वीक बियरिश होता है, और ये प्राइस एक्शन फॉलो करता है। मतलब मान लीजिए मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है ना, जैसे मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें एक फिर से करेक्शन करने के लिए जाएगा ऊपर मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर से जो ये लो लगाया रहेगा ना, तुरंत यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट होगा, और तुरंत यहाँ से इस लो को तोड़ के एक नया लो बनाएगा। तो जो ये यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से जो भी बाइंग आया है, यहाँ तक जो भी बाइंग हुआ है, यहाँ पे बायर्स घुसे हैं मार्केट में। बट हुआ क्या है, ये जो लॉन्ग यहाँ पे किए थे ना, जो लॉन्ग पोजीशन बनाए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग पोजीशन, वो अनबाइंडिंग कर दिए जो सेलर्स यहाँ पे नए घुस के, मतलब ये अनबाइंडिंग कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चल रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चल रहा है, और इसको कहते हैं वीक बियरिश।
बियरिश तो होता है बट वीक होता है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों होती हैं और इसका मतलब अगर ऐसे होती हैं तो हम उस पर कौन सा ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में दो चीज़ें होता है, एक होता है प्राइस और एक होता है ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ओके। अब इनका वर्क होता है क्या, प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा, ठीक है। प्राइस या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, ओपन इंटरेस्ट या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, इनका वर्क यही होता है। आप इन्हीं दो चीज़ों से पता लगा सकते हैं मार्केट में कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग अनबाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं दो चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। अब पता कैसे लगाना है, चलिए उस पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग बिल्डअप के बारे में बात करेंगे कि पता कैसे हम लगाते हैं। लॉन्ग बिल्डअप जो पता लगाने का तरीका होता है ना, वो प्राइस और वाई ये दोनों को देख के पता लगा जाता है। जब प्राइस अप जा रहा हो, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, कहीं लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब प्राइस क्या हो रहा हो, अप जा रहा हो ऊपर की तरफ, ठीक है, और वाई भी क्या हो रहा हो, अप हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है लॉन्ग बिल्डअप। जब प्राइस अप जाता है और ओपन इंटरेस्ट भी अप जाता है, मतलब पॉजिटिव में रहता है, जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इन वाई, पॉजिटिव जब रहता है, प्लस में पॉजिटिव रहता है, ना कि नेगेटिव। आप देखे होंगे चेंज इन वाई का मतलब ये होता है कि जो आज का वाई है ना वो कल के वाई से कितना बढ़ा है, चेंज इन वाई का मतलब ये होता है, ठीक है। अब चेंज इन वाई का जो परसेंटेज होता है ना, आप देखे होंगे प्लस में दिखाता है नहीं तो माइनस में दिखाता है। तो प्लस में जब हो और प्राइस भी अप जा रहा हो, ठीक है, मतलब वाई भी बढ़ रहा हो और प्राइस भी अप जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। वहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इससे आपको ये पता चल जाएगा ना कि मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुकी है। तो यहाँ पे आप या तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, कॉल बाई कर सकते हैं, या फ्यूचर में भी फ्यूचर बाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन में कॉल बाई कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसलिए आप कॉल को बाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं, पुट को सेल भी कर सकते हैं, पुट को सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पैसा आपके पास है तो पुट सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश पता चल गया तो आप यहाँ से ट्रेड आप बना सकते हैं इन सब चीज़ों से, इसको देख के, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो शॉर्ट कवरिंग होता है वो कैसे पता लगाते हैं हम लोग, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग में होता ये है, पहले तो शॉर्ट कवरिंग जो होता है वो भी बुलिश डायरेक्शन में ही बनता है, ये भी बुलिश होता ही है, ठीक है। बट ये बुलिश डायरेक्शन बनता है, बट होता ये है ना, इसमें मार्केट करेक्शन करते हुए चलती है, ठीक है। तो वो जो करेक्शन करती है ना वही कवर करता है मार्केट, ठीक है। तो देखिए कैसे करता है, प्राइस जो होता है ना इसमें अप जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और वाई जो होता है ना इसमें डाउन जाता है, ठीक है। मतलब वाई जो होता है हमारा प्लस में ना होके माइनस में होता है इसमें वाई, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, मतलब डाउन जा रहा है, मतलब वाई अगर 200 वहाँ पे था तो ये घट रहा है, 150 हो रहा है, 100 हो रहा है, मतलब भाग रहे हैं यहाँ से, जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो भाग रहा है, मतलब यहाँ से जो लोग बैठे हैं पैसा लेके वो भाग रहे हैं, और प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये जो होता है ना करेक्शन, इसमें जो ये वाला करेक्शन होता है, बार बार ये करेक्शन नीचे करती है, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट। और जो ये ऊपर की तरफ इतना गया ना, एक नया हाई लगाने, इसको बोलते हैं कवरिंग। मतलब ये जो मार्केट इतना गिरा हुआ है, जो मार्केट जो यहाँ से गिरा हुआ है इतना, वो क्या कर रहा है, यहाँ से कवर कर रहा है ऊपर, ठीक है। जो गिरा है वो कवर हो रहा है, जो गिरा है वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। बट इसका डायरेक्शन आप क्या कर देख सकते हैं, ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर के बुलिस है, तो इसको क्या कहेंगे, वीक बुलिस कहेंगे, ठीक है, वीक बुलिस। तो यहाँ पे आप कॉल को भी, मतलब यहाँ पे जो आप ट्रेड करेंगे वो कॉल को भी बाई कर सकते हैं, कॉल भी बाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कॉल भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ये होगा ना, आपको होल्डिंग ज़्यादा देर तक करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डीके उके बहुत ज़्यादा करेगा, मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा यहाँ पे बेटर होगा ना कॉल बाई ना करके यहाँ पे पुट को सेल करें, पुट को क्या करें, सेल करें। क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन होगा ना तो डीके भी होगा, मतलब यहाँ पे जो होगा टाइम वैल्यू डीके मिल जाएगा आपको, ऊपर से पुट सेल करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं मतलब यहाँ पे जो थीटा डी के होता है उसका भी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुट सेल करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा जब वीक बुलिश रहेगा तो, ठीक है। ये इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना, प्राइस जो होता है वो नीचे जाता है, डाउन जाता है, ओके। जो प्राइस होता है वो डाउन जाता है, और वाई जो होता है ना यहाँ पे अप जाता है, मतलब वाई जो होता है बढ़ता है और प्राइस डाउन होता है। अब यहाँ पे वाई बढ़ने का सेंस ये है ना, प्राइस जब नीचे जाएगा ना तो कहीं ना कहीं सेलर की वजह से जाएगा नीचे, ठीक है। सेलर की वजह से नीचे जाएगा, तो किसी ना किसी स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ से नीचे जा रहा है उस स्ट्राइक प्राइस पे वहाँ पे सेलर बैठे होंगे, तो जो वाई बढ़ता है ना वो यहाँ पे सेलर का बढ़ता है वाई, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो वाई बढ़ता है वो सेलर का वाई बढ़ता है, ठीक है। और जो लॉन्ग बिल्डअप था ना वहाँ पे भी प्राइस अप भी जा रहा था और वाई भी अप जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था ना, प्राइस तो अप जा रहा था वो ठीक है, सेम चीज सिचुएशन है यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है। बट वाई वहाँ पे ये था ना, वहाँ पे बायर्स का वाई ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। बायर्स मतलब जो
पुट को सेल मतलब जो पुट का वहाँ पे यहाँ पे जो है कॉल का मतलब ऑप्शन चेंज होता है वो तो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो होता ये है कि जो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो पुट का वाई ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, और मार्केट नीचे गिर रहा है ना तो कॉल का वाई ज़्यादा बढ़ने लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स का जो वाई है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जो कॉल का वाई है वो बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। तो वाई जब अप जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट बिल्डअप, मतलब ये जो कहलाएगा ये शॉर्ट बिल्डअप कहलाएगा, ठीक है। प्राइस डाउन जाएगा और वाई बढ़ेगा तो शॉर्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है ना बहुत तगड़ा बियरिश होता है, मतलब मार्केट बहुत तगड़ा बियरिश होता है, ये वन डायरेक्शनल, जैसे ये तो मैं वैसे बियरिश के लिए बना रहा हूँ ऐसे, बट ये जो गिरता है ना बहुत खतरनाक गिरता है नीचे की तरफ मार्केट, ठीक है, बियरिश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड क्या करना रहता है, या तो आप क्या करेंगे कॉल सेल कर देंगे आपके पास ज़्यादा पैसा है तो, ठीक है, या तो पुट बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जब बियरिश हो जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग बियरिश, तो आपको ये करने पे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा तो आपको कॉल सेल करने पे या पुट बाई करने पे आपको क्या होगा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुका होगा शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। इसमें जो होता है ना प्राइस और ओआई दोनों क्या होता है डाउन जाता है, ठीक है, डाउन जाता है, प्राइस और ओआई दोनों डाउन जाता है। इसकी वजह से ये क्या होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, इसको क्या कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। और ये जो होता है ये वीक बियरिश कहलाता है, मतलब वीक बियरिश होता है ये बियरिश। और इसमें आप ट्रेड क्या कर सकते हैं, जो होता है वहाँ पे पुट भी बाई कर सकते हैं, ठीक है, पुट भी बाई कर सकते हैं, बट बाइंग में ज़्यादा रिस्क हुआ क्योंकि बायर्स को होता यह है कि इन लोग को मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश रहता तो आप वहाँ पे क्या करते, जैसे पिछला बताया था जो शॉर्ट बिल्डअप था उसमें आप पुट बाई करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है क्योंकि वो बहुत नीचे जाएगा, ठीक है। और ये क्या है ना ये वीक बियरिश है, मतलब बहुत कम बियरिश है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट बाई करेंगे ना तो इसमें आपका डीके होगा, अधिकतर प्रॉफिट ज़्यादा हो नहीं पाएगा। इसकी वजह से बाइंग अवॉइड करके यहाँ पे कॉल को सेल कर सकते हैं, कॉल को क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं। इसमें आपको थीटा डीके टाइम डीके और भी क्या बोलते हैं प्रीमियम जो खाएगा उसका प्रॉफिट, और मार्केट एक तरीके से नीचे भी जाएगा उसका प्रॉफिट आपका मिलेगा। ये बियरिश डायरेक्शन में मतलब जो होता है ना बियरिश ट्रेंड में ही क्या होता है लॉन्ग अनबाइंडिंग होता है बियरिश ट्रेंड में ही। जैसे उसको समझा दे रहे हैं कैसे होता है बियरिश ट्रेंड में लॉन्ग अनबाइंडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट गिर रही है नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। तो करेगी क्या एक करेक्शन लेने के लिए ना ऊपर की तरफ जाएगी कुछ दूर, ठीक है, और एक हाई लगाएगी और फिर से मार्केट यहाँ से क्या होगी गिरना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ऐसे। और ये लो लगाई थी ना इस लो को तोड़ के एक नया लो बनाने के लिए आ जाएगी, ठीक है, और फिर से जो नया लो बनाएगी वहाँ से एक बार बाइंग होगा। तो जो ये होता है ना लॉन्ग यहाँ से बाइंग हुआ रहता है, जो लॉन्ग किए रहते हैं मार्केट में लॉन्ग किए रहते हैं यहाँ से लॉन्ग हुआ रहता है। तो मार्केट में होता ये है कि जब लॉन्ग होता है उसके तुरंत बाद अचानक से क्या होता है यू टर्न ले लेता है मार्केट और सेलिंग में चला जाता है, मतलब सेलर्स आ जाता है और उनका हाई तोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, ठीक है। जो लॉन्ग हुआ रहता है वो क्या हो जाता है अनवाइंडिंग हो जाता है, इनका जो पोजीशन होता है अनवाइंड हो जाता है, कट जाता है, ठीक है, ये हट मार्केट से क्या होता है भाग जाता है। तो इसीलिए क्या होता है वाई भी डाउन जाता है, इसका प्राइस भी डाउन जाता है और वाई भी डाउन जाता है, ठीक है, वाई भी डाउन जाता है। अब वाई डाउन जाने का मतलब क्या हुआ निगेटिव वाई, ठीक है, निगेटिव वाई रहेगा तो क्या होगा इसमें इस केस में लॉन्ग अनवाइंडिंग केस में निगेटिव वाई रहेगा और प्राइस भी डाउन जाएगा तो क्या होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग और वीक बियरिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि क्या ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, वो चार्ट को बना लीजिएगा ना तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी बना के नोट कर लीजिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये चार्ट मैं बना दे रहा हूँ। तो आप ये जो चार्ट मैं बनाया हूँ इस चार्ट को आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आप अपने किसी भी नोट्स बना के वहाँ पे उतार लीजिए और आप साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। तो उससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीज़ें पहले से पता थी कि नहीं थी, ठीक है, यस और नो में जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।